हेलो दोस्त। तो अभी यहाँ पे हम एक वीडियो लेके आए हैं एनालिसिस के बाद 7 आरआरबी का एक्सपेक्टेड कटअप आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में। तो यहाँ पे बात करेंगे अहमदाबाद, इलाहाबाद, अजमेर, भोपाल, बंगलौर, बिलासपुर और भुवनेश्वर का। ये एनालिसिस एग्ज़ाम से पहले है, तो इसमें कुछ हम डिस्क्रिप्शन भी देंगे, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग इससे वीडियो से पहले जानना चाहेंगे कि क्या है, तो यहाँ पे मेरे चैनल पे कटअप का एक ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, उसको एक बार देख लीजिएगा कि कटअप कैसे बनेगा। क्योंकि हर बार उसी वीडियो बात को रिपीट करना अच्छा नहीं है। अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने इस वीडियो में देख लिया है तो बेसिक आपको पता है कि एनटीपीसी में कटअप क्या होने लगेगा, जो दूसरे चैनल पे कई सारे जगहों पे गलत बताया गया है। तो चलिए वहाँ से हम नहीं शुरुआत करके हम शुरुआत करेंगे उस लेवल से, उसके वीडियो के दूसरे भाग से, जैसा कि मैंने पहले कुछ लोगों को वादा भी किया था। और इस वीडियो में 4-5 डिक्लेरेशन है, 4 कह सकते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। मैं आपके लिए एक बता दूं, चेतावनी कह सकते हैं, सावधानी कह सकते हैं, या जो समझ लीजिए। एक्सपेक्टेड कटअप कभी सही होता है, कभी गलत होता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% रियल कटअप मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। लेकिन मैंने जो बेस बनाया है इसको एनालिसिस करके बनाया है, जिसमें हमने प्रीवियस पैटर्न देखा, दूसरे नंबर पे मेडिकल स्टैंडर्ड देखा, तीसरे नंबर पे हमने यूआर की वैकेंसी देखा। जैसा कि आप यहाँ देख लीजिएगा, एनालिसिस बेस क्या है, यूआर की वैकेंसी पे है। और चौथे नंबर पे हमने जो देखा कि कौन सी पोस्ट की क्या एलिजिबिलिटी है, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। और पाँचवें नंबर पे देखा कि कहाँ ट्रेंड में ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। कुछ आरआरबी ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई कर लेते हैं, तो उसको हम इसमें शामिल कर ले रहे हैं। और छठा नंबर में इसमें हमने कैलकुलेट किया है क्या, एग्जाम्पशन हम 3 लिए हैं। ईजी और डिफ़िकल्ट पेपर हो सकते हैं, यानी ईजी और डिफ़िकल्ट मतलब कहें तो अभी हमें पेपर का कोई ज्ञान नहीं है। पेपर तो 28 दिसंबर से होने वाला है और आज है 19 दिसंबर 2020। तो हम उतनी आगे के कैसे बता सकते हैं। तो ईजी और डिफ़िकल्ट की बात करेंगे, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे और रॉन्ग आंसर, क्वेश्चन आंसर। कई बार क्या होता है, कुछ प्रश्न डिलीट हो जाते हैं, तो जो कैंडिडेट अटेम्प्ट किए होते हैं उनका नंबर तो ऑलरेडी कम हो जाता है, जो नहीं किए होते हैं तो उनका नंबर तो कोई कम नहीं होता। लेकिन जब प्रो रेटेड मार्क कैलकुलेट होता है तो उनको उसका नंबर का बेनिफिट मिल जाता है। तो ये तीनों चीज़ों जो में हम रखते हैं कि कम से कम 2 नंबर आपका इजी डिफ़िकल्ट पेपर में ऊपर नीचे हो जाता है। नॉर्मलाइजेशन 5 नंबर तक वेरिएशन ला देता है और रॉन्ग क्वेश्चन आंसर 2 से 3 नंबर तक, यानी 10 नंबर का ये क्वेश्चन है ना, ये अलग टाइप का बिहेवियर होता है जिसका एनालिसिस बहुत डिफ़िकल्ट होता है। समझ जाइएगा कोई भी पेपर में। तो इस नंबर को हम 10 नंबर को मान रहे हैं कि ये अब जब कटअप हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत उससे आगे पीछे हो सकता है। और जो लोग पढ़ने वाले विश्वास करते हैं तो कटअप किसके लिए, कुछ लोग कहते हैं मैं तो 70 ला दूंगा, कुछ लोग कहते हैं कि मेरा तो 75 पहले से ही आ रहा है, मैं कटअप क्यों देखूं। तो उनके लिए यहीं पे मैं सावधान कर रहा हूं कि अपनी पढ़ाई में मेहनत कीजिए, इस वीडियो की आपकी ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो उनके लिए ज़रूरत है जो एवरेज स्टूडेंट है, जिन लगता है कि मैं अपनी प्रिपरेशन में थोड़ी और इम्प्रूव कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि वो नहीं करना चाहते, लेकिन बहुत सारी कंडीशन होता है एवरेज स्टूडेंट के साथ। बोलते हैं कभी तो मेरा 55 ही नंबर आता है, कभी 60 आ जाता है, कभी 52 ही आता है, यानी हमारा वेरिएशन हो रहा है, प्रोसेस हमारा स्टेबिलिटी में नहीं है। उनके लिए ये मैं एवरेज लेके आया हूँ। तो अब समझ गए होंगे। तो चलिए फटाफट से हम एक एक करके आरआरबी पे आते हैं। तो हमने इस नंबर पे आपको बता देने की कोशिश ये किया है, ध्यान दीजिएगा। अजमेर आ गया मेरे पास, अहमदाबाद आ गया, इलाहाबाद आ गया और भोपाल आ गया। लेकिन इस वीडियो में मैं एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा एनालिसिस यूआर पे है। यूआर से जब ओबीसी की कटअप की बात कीजिएगा तो आप स्वतः अपने आप क्या करेंगे, 2 से 3 नंबर नीचे रख लीजिएगा। अगर एसी की बात करते हैं तो 3 से 5 नंबर नीचे आप कर लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस में करते हैं तो ये भी आपका 5 से 6-7 के आसपास नीचे रहेगा। और एसटी में बात करते हैं तो यहाँ 5 से 8 नंबर नीचे हो सकता है। यानी ए नंबर आप हर में से कैलकुलेट कर लीजिएगा
कम करके, यानी यहाँ पे आपको माइनस कर लेना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हर आरआरबी में आपको हर कम्युनिटी के बताए, जिससे क्या लगेगा, आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया है, 20 से 30 मिनट हो गया साथ ही आरआरबी में, तो आपको लगेगा थोड़ा सा बोझ हो गया और टाइम भी वेस्ट होगा। तो ये नंबर आप स्टैंडर्ड रख लेंगे। हर में हम केवल यूआर की बात करेंगे, ऑटोमेटिक आप नीचे की तरफ शिफ्ट हो ले लेगा। और यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले आरआरबी इलाहाबाद का, तो यहाँ पे हमने पूरी वैकेंसी हमने देखा है इलाहाबाद में, तो हमने अपने एक्सेल सीट में टाइप करने की कोशिश किया है। तो हमें यहाँ से देख के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैकेंसी मिली है। इन 10 वैकेंसी को हमने 5 कैटेगरी में बांट दिया है, ध्यान दीजिएगा, 5 अलग अलग, क्योंकि हमने एनालिसिस किया है। ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट टिक कर दे और कुछ दिन बाद कॉपी करने वाला बच्चा, दूध पीने वाला बच्चा आएगा और बोलेगा देखो एच 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 मेरा कटअप ए, मेरा कटअप ए। तो उसको ध्यान में रखते हुए करने दीजिए, कॉपी करने दीजिए, समझ में आएगा जब जब रिजल्ट आएगा। तो चलिए यहाँ पे हम आगे बात कर रहे हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले नंबर पे हमारा, यहाँ हमने एनालिसिस किया है ये कॉमर्शियल अप्रेंटिस का। एक कटअप कई जगह तो 1 से 2 पोस्ट, कई जगह 5 पोस्ट, कई 10 मैक्सिमम 20 पोस्ट, कुछ इसी तरह का कट पोस्ट यहाँ पे है। और इस पोस्ट को देखेंगे तो इसका कटअप हाई जाएगा ही जाएगा। और इससे हम अगर कहें तो ये 70-80 नॉर्मलाइजेशन के बाद जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं इसको 70 से 80 लेके चल रहा हूँ इलाहाबाद के केसों में। दूसरे नंबर पे, और ये किसका है, यूआर का है, बाकी का आप नीचे कर लेंगे अगर वैकेंसी होगा तो। और तीसरी चीज़, मैं एक चीज़ और बता दूं कि मैं यूआर पे कैलकुलेट किया हूं, तो कई सारे आरआरबी ऐसे होंगे जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस की तो वैकेंसी भी नहीं हो सकती है। हो सकता है यूआर का एक ही पोस्ट हो, 2 ही पोस्ट हो। उन सारे कैटेगरियों में आप एग्जम्प्टेड मांगेंगे कि इसकी वैकेंसी नहीं है। अब यहाँ पे हमने क्या बताया आपको कि 70 से 80 मेरा ये अनुमान है, क्योंकि ये बहुत कम वैकेंसी है। दूसरा, हम ग्रुप अगर निकाल के लाते हैं तो कहीं से एक जगह से उठा लेते हैं। मैंने एक प्रिपरेशन किया है, उसमें हमें कौन सा ग्रुप एक मिलेगा, अगर देखते हैं ग्रुप, इस वाले को हम देखें, हमने ये 3 पोस्टों के लिए जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर कॉमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क, ये लगभग एक जैसे मुझे ग्रुप मिले यहाँ पे। कोई दूसरे आरआरबी में हो सकता है अलग क्राइटेरिया में जाए, तो यहाँ पे हमें ये तीनों कैटेगरी एक साथ हमें मिले, जिसका कटअप मुझे लग रहा है कि यूआर के केस में 58 से 68 तक जाएगा। वैकेंसी वगैरह सब जो हमने बात किया उसको ध्यान रख के, बाकी की आप नीचे कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद अगला कैटेगरी हमने इसमें चुना। अगला कैटेगरी हमें एक जगह और दिख रही है, वो कैटेगरी हमें दिख रही है ये वाली, हमने ये उसी अनुसार से टाइप किया है, जिसमें कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लब टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क। यानी ये जितने भी 4 पोस्ट हैं ये सिमिलर से लगभग हैं, लेकिन इसमें भी अपर और लोअर जरूर होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो अपर और लोअर ले दोनों को अगर लेना चाहते हैं तो ये 65 से 75 के बीच में इसका भी कटअप जाएगा, ये मेरा अनुमान है। और फाइनल जो हमारा चौथा है ग्रुप, उसमें से असिस्टेंट मास्टर और गुड गार्ड्स यहाँ मैंने एनालिसिस किया। ये दोनों का कटअप में थोड़ी सी डिफरेंस होती है, गुड गार्ड्स लोअर इंड पे और असिस्टेंट मास्टर ऊपर में। पहले एएसएम के नाम से वैकेंसी आता था, अब डायरेक्ट असिस्टेंट मास्टर का है। तो ये लोअर एंड है, नीचे की तरफ गुड गार्ड और ऊपर की तरफ एएसएम है, लेकिन दोनों की क्राइटेरिया हमें लगभग सेम लगती है। अब दोनों के क्राइटेरिया दोनों को देखें तो इसका कटअप हम आरआरबी इलाहाबाद में सबसे नीचे 55 से हम 65 पे रखते हैं। यानी आरआरबी इलाहाबाद में मेरा एक कटअप अगर देखें तो मेरे हिसाब से 70 से 80, इधर अगर करें तो इधर हमारा 65 से 75, इस 3 ग्रुप के करेंगे तो यहाँ पे हमें लग रहा है 58 से 68 के बीच में ऐसा ही कुछ समथिंग आ सकता है। और सबसे कम इसमें अगर करें तो 55 से 65 की तरफ से यूआर की कटअप एक्सपेक्टेड है। चलिए अब दूसरे आरआरबी हम देखते हैं, क्योंकि वीडियो
सबका आरआरबी का 7 आरआरबी कवर करना है। अब फर्स्ट करेंगे हम यहाँ पे हम किसी आरआरबी के अब रूल नहीं बताएंगे कि कैसे करेंगे। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं। तो कमर्शियल अप्रेंटिस आरआरबी कौन सा है? भोपाल। आरआरबी भोपाल में करेंगे तो ये कमर्शियल अप्रेंटिस की बहुत कम सीट है। यहाँ 80 से 85 जाएगा, एकदम बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा। गिनती के पोस्ट हैं, उंगलियों पे 1 2 3 वाले वैसा वाला, तो इसको यूआर का 80 से 85 मान लीजिए। गुड गार्ड्स की अगर और स्टेशन मास्टर वाला ग्रुप की बात करेंगे तो यहाँ पे ये भी कटअप कम नहीं रहने वाला है। यहाँ भी कटअप अच्छा खासा जाएगा, 65 से 75 तक जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कंडीशन, जब वैकेंसी टेबल देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगर कहते हैं अगली वाली वैकेंसी जो हमारी पास है, जो हम देख सकते हैं ये वाला कम्युनिटी यहाँ तक सीनियर वाला तक, तो यहाँ भी आपको 65 से 75 वाला ही एवरेज बन रहा है। और फाइनली जो नीचे वाला जो बच रहा है इसकी मैं कह रहा हूँ 65 से 75। और अगर इस वाले ग्रुप की कहे, जो दूसरे ग्रुप वाला है जो हमारे पास बच रहा है, ये वाले जो बीच वाले, इसमें 2-3 नंबर का प्लस माइनस मुझे दिख रहा है। क्योंकि इसमें तीनों वैकेंसी की अलग अलग बन रही है। मैंने सीनियर कलर कम टिकट कलर देखा, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट देखा, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट देखा। इसमें तीनों में मुझे बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिख रहा है। तो मैं इसको एक बार आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ, इसको आप रख लीजिएगा। इसमें थोड़ी सी वेरिएशन आएगी, बिल्कुल आएगी। इसमें वेरिएशन हमें लगता है कितनी तक आ सकती है, तो मैं एग्जैक्ट अगर लूँ तो 62 से लेके ऊपर की तरफ भी 75 तक जा सकता है। क्योंकि जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट वाला ना ज़्यादा जा सकता है, और सीनियर और ये सीनियर कलर कम टाइपिस्ट और कमर्शियल वाला का कम जा सकता है लोअर एंड में। तो ये रहा आरआरबी भोपाल। अगले आरआरबी में अगर हम चलें तो अगला आरआरबी हमारे पास आता है अहमदाबाद। अहमदाबाद कुल जोन है, लेकिन फिर भी यहाँ वैकेंसी कम रहती है और ग्रेजुएट लेवल हर जगह लोग अप्लाई करते हैं, इसलिए। तो पहला वही हेडलाइन में लेते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे पहले भी, अहमदाबाद की। तो पहला अहमदाबाद की वैकेंसी में देखेंगे कमर्शियल वाला तो 70 से 80, और ये सारा यूआर की बात हो रही है, उससे नीचे वाला आप देख लीजिएगा। दूसरे में अगर कहें स्टेशन मास्टर वाले ग्रुप में, तो यहाँ पे 65 से 70 में तो एकदम बिल्कुल ईजी हो जाना चाहिए। सब कुछ लेने के बाद नॉर्मलाइजेशन वगैरह वगैरह प्रोसेस कर ले। उसके बाद अगर नीचे हम देखें कमर्शियल और जूनियर ट्रक वाला ये वाला ग्रुप, इस ग्रुप में अगर देखते हैं तो हमारे पास यहाँ भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिल सकता है। और यहाँ भी हमें इजी रूप से लगता है, मेरे अनुसार से 68 टू 75 तक हो जाना चाहिए। और यहाँ पे 70 के बदले अगर आसपास में कहें तो 60 तक भी हो जाए। एएसए में और गुड गार्ड्स का ये वेरिएशन पेपर के बाद पड़ेगा। लेकिन एक्सपेक्टेड अगर देखें ये वाला पोस्ट का 2 पोस्ट है, सीनियर कम कलर टाइपिस्ट और सीनियर कलर से ये वाले, ये दोनों पोस्ट का अहमदाबाद में 65 से 72 के बीच में एक्सपेक्टेड लग रहा है। तो यहाँ इसमें देखिए आपका कटअप एक ही का जा रहा है जो 80 के ऊपर जाएगा, 80 के समथिंग में 70-80 के जाएगा। बाकी 65 से 70 वाला रेंज हमें लगता है अहमदाबाद के लिए बहुत अच्छा रेंज है। उसके बाद अगला हम आरआरबी की बात करेंगे तो अहमदाबाद के बाद अजमेर आता है। अजमेर कंपटीशन के मामले में आज के डेट में टॉप पे रहता है। तो कमर्शियल अप्रेंटिस में यहाँ भी 70 से कह सकते हैं 85 तक भी जा सकती है। ये वाला पोस्ट की देख लीजिएगा, इसमें WR और दोनों का वैकेंसी है, उसमें देख के तभी आप देखेंगे तो कम ही पोस्ट है। 70 से 85 रेंज मैं इसलिए ले रहा हूँ कि ये आरआरबी में कंपटीशन बहुत होता है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ये वाले नीचे वाले पोस्ट में करेंगे तो नीचे के अगर पोस्टों में देखें कौन सा, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये 4 पोस्ट हैं। इन चारों पोस्ट का कटअप भी हमें लगता है कि ये 65 से 75 के बीच में रहने वाला है। और आपका ये सीनियर टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट और सीनियर कमर्शियल कलर टिकट कलर है, क्या है, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क वाला बात कर रहे हैं। तो इसकी भी इस वाले से थोड़ा अपर रेंज हमें कम लग रहा है। लोअर रेंज तो वही रहेगा और लगभग लोअर इसका अपर रेंज कम हो जाएगा, 70 के आसपास यही रहेगा। और ये वाला वैकेंसी आपका है असिस्टेंट मास्टर और गुड गार्ड्स, एएसएम
या एसएम कह सकते हैं आप, और गुड गार्ड्स जो हैं इनकी वैकेंसी का बिल्कुल 60 से 70 के बीच में हो जाना चाहिए। हालांकि ये आरआरबी अजमेर हमेशा कट ऑफ अब हाई देता है कोई भी वैकेंसी में। अब अगली आरआरबी की बात कर लेते हैं। तो अगला आरआरबी हमारे पास है अजमेर के बाद कौन सा, बंगलौर या बेंगलुरु कह सकते हैं। यहाँ देखिए बेंगलुरु में हमने जब वैकेंसी देखा तो कर्नाटका से भी साउथ में खूब लोगों ने इस बार अप्लाई किया है, तमिलनाडु से भी अप्लाई किया है, केरला से भी किया है, और का कर्नाटका से भी है, आपका देख सकते हैं तेलंगाना से भी है, आंध्र प्रदेश से भी है। सबसे लोगों ने खूब अप्लाई किया है, जबकि पहले की वैकेंसियों में हमें देखते थे कि कम रहता था। उस हिसाब से हम बेंगलुरु को भी थोड़ा सा हम आगे आगे तरफ लेके आए हैं इस बार, लेकिन फिर भी और आरआरबीओ से कम कटअप रहेगा। कम कटअप किसका, स्टेशन मास्टर और इसका गुड गार्ड्स का। यहाँ पे एक्सपेक्टेड कटअप हमें लगता है 55 से 62 के बीच में हो जाएगा। यानी बिल्कुल ये इजी लग रहा है ये दोनों पोस्ट के लिए। मैंने एनालिसिस किया तो ये बहुत इजी से हमें इसमें लगा। अब इसमें देखिए, इसमें 4 रेंज नीचे वाले हैं, जिसमें टिकट क्लर्क, जूनियर क्रम टाइपिस्ट, अकाउंट असिस्टेंट और कॉमर्शियल वाले में, जिसमें अगर हम बात करेंगे जितने भी है ना सीसीटी, जितने भी टाइपिस्ट कम वाले हैं ना, ये दोनों पोस्ट की कटअप ज़्यादा जा सकती है। वैकेंसी कम है, 3 वाले लेवल पोस्ट है, और इसमें कटअप हमें लगता है 65 से 70 के आसपास जाएगा। इसमें कॉमर्शियल वाले में रख सकते हैं, कॉमर्शियल वाले जो क्लर्क है, ये वाला कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसकी कटअप इससे लोअर इंड में कम जाएगी, यानी 60 से 65 के समथिंग में जाएगा। और बाकी बच गया जो हमारा ये लेवल 5 वाली कुछ पोस्टें हैं, इसमें आपकी मतलब कंपटीशन के लेवल से देखेंगे तो कंपटीशन से लेवल में 65 से 70 के बीच में हो सकता है कि बेंगलुरु में हो जाए। यानी 70 से नीचे नीचे यहाँ सभी का कटअप है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक पोस्ट जो हमारा हाइडन है वो यहाँ पे नहीं है। तो 70 से नीचे नीचे बेंगलोर यूआर में सभी का हो जाना चाहिए। अब अगली आरआरबी की बात करते हैं। ओबीसी वगैरह का आप नीचे की तरफ कर लीजिएगा। अगला आरआरबी मेरे पास एक्सपेक्टेड में भुवनेश्वर है, जो आरआरबी नंबर 6 है। यहाँ की पोस्टों के देखेंगे, भुवनेश्वर में तो पोस्ट तो कम रहता है, लेकिन अप्लाई करने वाले कैंडिडेट भी उसी एवरेज में कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कंपटीशन अच्छा बना हुआ रहता है हर एग्ज़ाम में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर सबसे कम कटअप की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे हमें सबसे कम स्टेशन मास्टर का लग रहा है, जो भी हर आरआरबी से 5-7 नंबर ज़्यादा ही जाने वाला है। 65 से 70, 65 गुड गार्ड्स टाइप के लिए और 70 के आसपास स्टेशन मास्टर के लिए। उसके बाद अगर बात करें जो हमारे इसकी सबसे जो वैकेंसी है कॉमर्शियल अप्रेंटिस का, तो ये अपने मन से मान लीजिए कितना भी जा सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पोस्ट बहुत गिनती के 1 2 3 ऐसे करके हैं। तो ये मान लीजिए हो सकता है 80 85 कुछ भी जा सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 90 भी चल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। गिनती के पोस्ट बचे हैं उसमें। उसके बाद बच गया हमारे 5 लेवल वाले जूनियर असिस्टेंट, ये वाले 3 पोस्ट हैं। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ये तीनों पोस्ट का एवरेज कटअप रह सकता है, लेकिन एवरेज में भी और आरआरबीओ से 5 नंबर ज़्यादा हम मान के चल रहे हैं। तो यहाँ भी आप कह सकते हैं 70 से 75 कटअप रह ही लेगा। और जूनियर वाले तो आपने देखा ही था, इसमें भी 70-75 इसी तरह का कटअप रह सकता है। यानी भुवनेश्वर में कटअप 70 से ऊपर हमें लग रहा है कि पॉसिबल है कि यहाँ बन सकता है। 65 अगर आया भी तो गुड गार्ड्स का ही एक दिख रहा है, बाकी का 70 के समथिंग ही रहेगा। उसके बाद अगला आरआरबी हमारे पास है जो एनालिसिस के बाद आया है, वो बिलासपुर। तो बिलासपुर में अगर देखेंगे तो एक एक आरआरबी क्या, बिलासपुर भी सेंटर में आजकल हो चुका है। सीए वाले पोस्ट का तो यहाँ भी वही हाल है, 70 से 80 से कम कटअप नहीं जाने वाला है, क्योंकि यहाँ थोड़ा पोस्ट ज़्यादा है, इसलिए 1 मिनट, यहाँ पोस्ट ज़्यादा है इसलिए मैं थोड़ा इसको कटअप को ज़्यादा लेके चल रहा हूँ। उसके बाद स्टेशन मास्टर और गुड गार्ड्स वाली पोस्ट है, इसको एनालिसिस हमने बढ़िया से देखा, पूरी तरह से देखा, और पूरी तरह से देखने से मुझे लगा कि यहाँ पे 60 से 65 बिल्कुल सफिशिएंट नंबर है, जो 70 नंबर लोग कर रहे थे उसके रेंज में ही है। उसके बाद जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम सीनियर, यहाँ तक 3 का सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट,
आपका सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क वगैरह वाला का जो पोस्टें है, इसमें भी आपका 65 से 75 के बीच में जा सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपका एएसएम और गुड गार्ड से ज़्यादा हो सकता है। और फाइनली जो आपका ये है, और ये वाले पोस्ट कौन से, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क वगैरह वगैरह वगैरह, ट्रेन क्लर्क वाले, ये सारा पोस्ट आपकी कितनी तक अगर इससे देखेंगे तो ये आपका थोड़ा सा इसमें हमें लगता है कि इन सारे पोस्टों से इसके नीचे, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी अच्छी खासी है, यानी अगर साथ में देख लें तो इससे हमें लगता है कि 65 से 70 के आसपास। तो ये थे 7 आरआरबी जिसमें हमने एक्सपेक्टेड आपको बताने की कोशिश किया है। और ये डाटा सारा चीज़ मैंने जो कवर किया है उसका आधार मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसमें हमें 12th यानी 10+2 का कटअप नहीं बताए और ग्रेजुएशन की नहीं बताए। तो दोस्त हमने बता दिया है, खाली आपने देखा नहीं है। हमने इस पोस्ट का नाम ले लिया है, जो आपकी 12वीं के क्वालिफिकेशन पे है उसको अलग रखा है, और जो क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन पे है उसको अलग रखा है। ध्यान दीजिएगा वीडियो में, तो आपको ज़रूर वो टॉपिक मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। और अगला वीडियो तभी आएगा जब लोगों को रिस्पांस ठीक ठाक रहेगा। उनको क्या लगता है, उनकी कमेंट क्या कहती है, वो डिफाइन करेगा कि बाकी के 14 आरआरबी का क्या वीडियो बनाना चाहिए। क्योंकि एक वीडियो बनाने में इससे 2 से 3 दिन लग जा रहे हैं, सारा डाटा को देखने में, पीछे का हिस्ट्री क्या है, इसलिए। तो चलिए देखते हैं आपका रिस्पांस।